हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्ण। तो देखिए, बढ़ते हैं आगे, करते हैं आज की क्लास शुरू। देखो, अब मैं वहां पर वापस आ जाता हूं जहां से लैंग्वेज के बारे में हमने चर्चा शुरू की थी। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ की बातें चल रही थी। आपको एक बात बताई थी कि एलसीएम कब ज्ञात करना है। एलसीएम तब ज्ञात करना है जब आपको मल्टीपल्स की नीड हो, गुणज की जरूरत हो। मल्टीपल्स यानी गुणज, किसी संख्या के गुणज की जरूरत हो। और एचसीएफ कब चाहिए? एचसीएफ आपको ज्ञात करना पड़ेगा जब आपको फैक्टर्स की जरूरत हो, गुणनखंड की जरूरत हो, टुकड़ों की जरूरत हो। ठीक है, हर क्वेश्चन से बात समझने की कोशिश करिए। अब थोड़ा सा कुछ सवाल अलग आ रहे हैं, लेकिन ये जो सवाल है वो तभी समझ में आएंगे जब ये बात क्लियर होगी आपको। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो फिर ये समझ में नहीं आएगी। तो देखो, आज का पहला जो सवाल है वो क्या बोलना चाह रहा है वो देखिए ध्यान से। तो पहला जो सवाल है वो कहना चाह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो जिसका भाग 18, 24, 30 में पूरी तरह से चला जाए। किस में चला जाए भाग? 18 में भाग चला जाए। ऐसी संख्या देखो जैसे 18 में चला जाए, 24 में चला जाए, 30 में चला जाए और पूरा पूरा जाए, और पूरा पूरा भाग चला जाए। किसमें? 18 में। अब 18 में 36 का भाग तो जाएगा नहीं, मतलब मल्टीपल्स नहीं चाहिए आपको। आपको मल्टीपल्स नहीं चाहिए, आपको चाहिए फैक्टर्स। क्लियर है बात? 18 में 9 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, मतलब आपको फैक्टर्स की जरूरत है। बस सिंपल सी बात है इतनी। तो देखो, देखते ही क्या लग रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? 6 कॉमन आ रहा होगा। बस यहां अब एलसीएम एचसीएफ आपको ज्ञात करना सिखा दिया, अब डायरेक्ट करने की और ऑप्शन से कैसे कैलकुलेशन किया जाए इसके बारे में ही बात करेंगे। बाकी अब कैलकुलेशन कर करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं, कंसेप्ट बताने की जरूरत नहीं है, बेसिक बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 6 कॉमन आ रहा है। 6 18, 6 24, 6 35। इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब 6 है वो बड़ी से बड़ी संख्या है। 6 है वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 18 में भी जाता है, 24 में भी जाता है, 30 में भी जाता है और पूरा पूरा जाता है, कंप्लीट जाता है। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखते हैं। देखिए, अब इसमें कई प्रकार की चेंजेज मिलेंगे लैंग्वेज में लेकर के, तो उस चीज को भी आपको क्लियर करना है। चलो कुछ छोटे छोटे सवाल लेकर के बाद में एग्जाम्स के सवाल ले रहे हैं। देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका भाग 40 में दिया जाए, 24 में दिया जाए। तो हर कंडीशन में क्या शेष बचे भाई साहब? 4 शेष बचे। पिछले में क्या बोला था? पिछले सवाल में बोला था भाग पूरा पूरा जा रहा है। किस में पूरा पूरा जा रहा है? 18 में, 24 में और 30 में भाग पूरा पूरा जा रहा है। किसका जा रहा है? तो हमने देखा 6 का भाग जा रहा है। किसका भाग जा रहा है? 6 का। पूरा पूरा भाग जाने का मतलब शेष 0 बच रहा है। शेष 0 बच रहा है। ध्यान से सुनना मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि आगे जाकर के लैंग्वेज का इश्यू आने वाला आपके पास, इसलिए उस चीज को मैं पहले से ही क्लियर करके चल रहा हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए अगला जो सवाल है उसमें भी सवाल तो वही बोला, लेकिन अब की बार भाग पूरा पूरा नहीं, उसमें शेष 0 बताया था। पूरा पूरा भाग करना मतलब शेष 0। यहां पर शेष बता दिया 4। यानी ये भाई साहब कह रहे हैं कि 40 और 64 में किस संख्या का भाग दे मालूम नहीं है। ये तो आपको पूछा गया किसका भाग दे, लेकिन ये भाग देने के बाद 4 शेष बच जाना चाहिए। यानी 40 में इस संख्या का भाग दोगे तो भी 4 शेष बचेगा, और 64 में इस संख्या का भाग देंगे तो भी 4 शेष बचेगा। इसका मतलब आप ये तो समझ ही सकते हो कि यार इसमें 4 शेष बच रहा है, इसमें भी 4 शेष बच रहा है, इसका मतलब 4 ज्यादा आ रहा है। अगर क्यों ना हम 4 कम कर दें इस संख्या में, अगर इस संख्या में 4 कम कर देते तो भाग कंप्लीट चला जाएगा। तो इसका मतलब आप करिए 40 में भी 4 कम कर दीजिए, 36 हो जाएगा, और 64 में भी 4 कम कर दीजिए, 60 हो जाएगा। अब जो कम कर दिए इसका अब भाग कंप्लीट जाना चाहिए। अब कंप्लीट जाना चाहिए तो एचसीएफ ज्ञात कर लो इसका। कितना जाएगा? दोनों में 12 कॉमन है, एचसीएफ कितना जाएगा? 12। तो ये बात आपको समझाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मैं समझता हूं आपको ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी डेफिनेटली। ठीक है, अच्छा चलो जी, बात क्लियर है। और वापस से अगर आपका मन है कि भाई देख करके तो देखें कि देखिए 4 शेष बचता है, तो डेफिनेटली आप देखिए 12 3 36, 4 शेष बच जाएगा। 12 पंजे 60, 4 शेष बच जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो छोटे छोटे सवालों के द्वारा हम पढ़ रहे हैं चीजों को। अगला सवाल देखिए,
1661 और 2040 में भाग देने पर 10 और 8 शेष बचता है। यानी 1661 में भाग देते हैं तब तो 10 शेष बचता है, और 2040 में भाग देते हैं तो 8 शेष बचता है। इसका मतलब इसमें 10 ज्यादा है, इसमें कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। इसमें 10 ज्यादा है और इसमें 8 ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका 10 कम कर दो तो 1651 आ जाएगा, इसका 8 कम कर देंगे तो 2032 आ जाएगा। अब इन दोनों का एचसीएफ निकाल लो आप। दोनों का क्या निकाल लेंगे? एचसीएफ। देखो एचसीएफ निकालेंगे तो क्या सिचुएशन बैठेगी, ये थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए। अब अगर आपको लग रहा है कि पहली नजर में कॉमन का पता नहीं लग रहा है, आप में से कोई ये हो सकता है ये कह दे कि साहब मेरे को तो पता नहीं लग रहा है कॉमन क्या रहा है। क्लियर है बात? भाई कॉमन आएगा वो एचसीएफ लेंगे। क्लियर है बात? तो आप पहली नजर तो ऑप्शन पर डाल सकते हो, इधर से मदद नहीं मिली तो इधर से मिल सकती है। देखो 127, 123, 305, 235 अगर भाजकता के नियम प्यार से पढ़े हैं जैसे मैंने आपको बताए थे, तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि 235 और 305 एक खास बात बोल रहे हैं, और वो खास बात बोल रहे हैं कि भैया 5 का भाग जाता है, इसमें 5 का भाग जाता है। तो अगर ये ऑप्शन सही होंगे इसका 5 तो कॉमन आएगा ही आएगा, और कुछ आएगा नहीं आएगा। तो क्या लग रहा है 5 कॉमन आएगा? 5 के कॉमन आने की कोई संभावना नहीं है भाई साहब, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए 127 और 123, देखो थोड़ा सा और नजर में देखिए, जैसे 7, 2, 9 और 1, 10, इसमें तो 9 का 3 का भाग जाता नहीं है। लेकिन देखो 3 और 2 5 और 1 6, जो इजी पता लगता है उसको एक तो नजर से पता लग गया, और जिसका नजर से पता नहीं लगा तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करने से पता लग रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिए 3, 2, 5 और 1 6, तो इसमें 3 का भाग जाता है, तो इसमें 3 का भाग जाता है, इसका मतलब एचसीएफ निकाल रहे हो, इसका मतलब कम से कम कुछ भी कॉमन नहीं आए या नहीं आए, 3 तो कॉमन आएगा ही आएगा। तो क्या 3 आएगा? 5 और 1 6, 6 12 और 1 13, 13 में तो 3 का भाग जाता ही नहीं है, इसका मतलब कॉमन का प्रश्न नहीं उठता, इसका ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। बचा हुआ अपने आप आंसर हो गया, बचा हुआ अपने आप आंसर हो गया। अब आपका प्रश्न ये उठता है क्या ऑप्शन बिना देखे नहीं कर सकते? अरे भाई किसने कहा नहीं कर सकते? कर सकते हो ना, ऑप्शन के बिना कर सकते हो, प्रोसेस से कर सकते हो, जैसा बेटर लगे, कई तरीके आपको सिखा दिए। अब देखो ध्यान दीजिए, ऑप्शन से नहीं करते तो आप ऐसे कर लेते, दोनों का डिफरेंस से कर लेते। दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? देखिए ध्यान से सुनो, ये जो डिफरेंस है 2032 है और ये 1651 है, तो 400 एक्स्ट्रा हो गया। लेकिन 400 एक्स्ट्रा होगा तो 2051 होना चाहिए था, 2051 नहीं है, 32 ही है, इसका मतलब 19 कम है, तो 400 में 19 कम करेंगे 381 हो गया। इसका मतलब इनका जो डिफरेंस आएगा 381। आपको बताया था एक बात कि अगर इस संख्या में 67 का भाग जाता है, इसमें भी 67 का भाग जाता है, तो गारंटी है ये जो अंतर आएगा उसमें भी 67 का भाग जाएगा और टोटल में भी 67 का भाग जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 का भाग दें तो 3 से काटे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, तो या तो कॉमन 3 आएगा या कॉमन 127 आएगा, आगे कोई टुकड़े हो नहीं रहे। तो आगे कोई टुकड़े हो नहीं रही हैं, तो आप बोल रहे हो या तो 3 कॉमन आएगा या 127 कॉमन आएगा। ठीक है, अच्छा तो देखो, देखिए 5 और 1 6, 6 12 और 1 13, 3 तो कॉमन आने की कोई प्रश्न नहीं उठता। इसका मतलब कॉमन है तो 127 है, कॉमन है तो 127 है। अगर 127 कॉमन नहीं है तो इसके अलावा कुछ कॉमन हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फिर तो एक आएगा, तो ऑप्शन में कहीं पर एक है नहीं, इसलिए 127 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कोई कहे कि साहब ऑप्शन ऑप्शन का पता नहीं लगता, मैं तो इसको यहां से और कैसे कर सकते हैं, पूरा पूरा आंसर ही आ जाए, ऑप्शन की तरफ देखने ही नहीं पड़े, तो देखना ही नहीं पड़े। तो देखो जी बात ये है सिंपल सी कि 1651 है, उसका भाग आप 2032 में दे दीजिए, तो एक बार जाएगा 1651, बचेगा कितना? 351। ठीक है, अब इस भाई साहब को बगल में ले लो, इधर लगा दो, इधर 1651 को इधर ले जाओ, 1651। देखो 3 पंजे 15, 8 पंजे 40, 1900 के लगभग हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा 5 बार, तो इसका मतलब 5 बार से ज्यादा हुआ तो 4 बार दे लो, 4 बार देंगे। तो देखो जी मैं तो इसको 400 ही मान लेता हूँ, 400 चौक होता है 1600, ज्यादा माने इसका 1600 से तो कुछ कमाएगा, 1600 से तो कमाएगा, कितना कमाएगा? देखो ये 400 से 19 कम है, तो 19 चौक 76 कम होगा,
तो 1600 से 76 कम होगा यानी 1524 हो जाएगा, या जाएगा 1524। 51 में 24 जाएगा 27 बचेगा, 16 में 15 जाएगा 1 बचेगा, इसको वापस बगल में लगा दो, इसको 381 को यहाँ लगा देंगे, 127 दिया 381। ये लो जी कैलकुलेशन हो गई। इसका मतलब आपका जो HCF है वो कितना हो जाएगा, 127 हो गया। ठीक है, कर पाएंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए तो देखिए ये केवल आपको समझाने के लिए बता दिया, बाकी आप केवल नजर से ही कैलकुलेशन करने की कोशिश करिए। वह अधिकतम संख्या जो 110 और 128 को भाग देने पर एक समान शेष बचता है 2। तो समान शेष अभी थोड़ी देर पहले 4 शेष बच रहा था, अब की बार 2 बच रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? वो कोई सवाल है, 110 और 128। ठीक है, उसमें क्या करना है कि इसमें भाग देने पर भी 2 शेष बचता है, इसमें भाग देने पर भी 2 शेष बचता है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 घटा दीजिए इसमें, 2 घटाने के बाद तो ये तो आ जाएगा 108 और ये आ जाएगा 126। 108 आ गया और 126 आ गया। ठीक है, अच्छा अब देख लो जो कैलकुलेशन बनती है वो देखिए। तो HCF कॉमन लेकर के कर सकते हो, बाई प्रोसेस कर सकते हो, अंतर से कर सकते हो। तो देखो जी ध्यान से देखिए, बात को सुनो। अब यहां पर जो आप देख पा रहे हैं उसमें अगर ऑप्शन से देखो तो देखो जैसे 8 कॉमन आ रहा है क्या, 8 कॉमन आ रहा है क्या, देखो देखिए क्या 8 कॉमन आने की कोई संभावना बन रही है? देखो कॉमन आने की तो कोई संभावना नहीं बन रही है, 8 का भाग नहीं जाता, तो इसमें 8 का भाग नहीं जाता तो जाएगा आगे भी नहीं। 18 का भाग, तो 18 का भाग के लिए 9 का भी जाना चाहिए, 2 का भी जाना चाहिए, तो इसमें 9 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, इसमें 9 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 18 का जा रहा है। क्लियर है बात? लेकिन बड़ी से बड़ी पूछिए इसलिए हो सकता है 18 से बड़ी और हो। तो 28, 28 में 4 का भी जाता है, 7 का भी जाता है, या 4 का तो जाता है लेकिन इसमें 7 का नहीं जाता। तो इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता, लेकिन इसमें जाता है। आप इसमें देखोगे तो जाएगा, लेकिन दोनों में तो नहीं जाएगा ना, कॉमन तो दोनों में होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर 38, 38 19 का भी जाना चाहिए और 2 का भी जाना चाहिए, इनमें किसी में भी 19 का नहीं जा रहा है, बात खत्म हो गई, ये अपने आप बच जाएगा। ठीक है, दूसरी बात और कैसे सोच सकते हो, देखो सोचने के बहुत सारे रास्ते, इधर से देखो या इधर से देखो। आप इसका अंतर कर लीजिए, इसका अंतर आएगा 18, इसका मतलब टुकड़े 18 या 18 के टुकड़े होंगे, तो यानी 18 जिस संख्या का भाग इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, उसका इसमें भी जाएगा। ठीक है, तो अगर 8 है वो संख्या, तो क्या 18 में 8 का भाग जाता है? नहीं जाता, हटा दो। क्या 28 का भाग जाता है 18 में? नहीं जाता। क्या 38 का भाग जाता है 18 में? नहीं जाता। बस एक ही ऑप्शन बचा आपके पास। तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, सरल लगे, वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखो, अब मेरे ख्याल से सवाल काफी ज्यादा आगे समझ में आ गई होगी। 989 और 1327, ध्यान दीजिए, 989 और 1327। देखिए मोस्टली सवाल वैसे हम ऑप्शन से करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि तरीका हमने सीख लिया है, लेकिन तरीके के साथ साथ हमारी स्पीड भी होना जरूरी है। देखो इसमें 5 शेष बचता है और इसमें 7 शेष बचता है। ध्यान दीजिए, इसमें 5 शेष बचेगा और इसमें 7 शेष बचेगा। अब 989 में 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 984। ठीक है, अच्छा 1327 में 7 घटाएंगे 1320। ठीक, अच्छा अब आपको देखना है क्या कॉमन आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। देखो जी तसल्ली से देख लीजिए, बात को समझे। तो क्या करना आपको, कैसे कैसे कैलकुलेशन की स्ट्रक्चर बैठेगी। देखो ध्यान दीजिए, कॉमन लेकर के टुकड़े करके तो आप कर ही सकते हो। अगर ऑप्शन पर नजर डालो तो आप ये देखिए एक बार, 984 में कल से लग रहा है 3 का भाग तो जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, 9 8 17 4 21, 3 का भाग जा रहा है। इसका ऑप्शन 3 का भाग जाने वाला जरूर होगा। इसमें 3 का भाग नहीं जाता है, इसमें 3 का भाग नहीं जाता है, इसमें 3 का भाग नहीं जाता है, केवल एक ही ऑप्शन में 3 का भाग जाता है। आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी, बिल्कुल भी दिमाग आपको लगाना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा फिर देखिए और समझो बात को। कोई कहे जी कॉमन लेकर के करते, तो कॉमन लेकर के तो दिख ही रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, बाद में मान लो 6 जाएगा या फिर 3 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा
अब आप ये कह सकते हो साहब 8 का भी जा रहा है 3 का भी जा रहा है, तो ये भी तो सही था, बात तो सही है, लेकिन इसने क्या पूछा, बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी संख्या। तो थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें, कई बार ऐसी कंडीशंस आ जाएंगी कि आप परेशान हो जाओगे। चलो अंतर से भी कर सकते थे, क्लियर है बात, अंतर से भी कर सकते हैं। देखो ध्यान दीजिए, इनमें कितने का अंतर है, ये तो 320 है एक्स्ट्रा 16, 320 एक्स्ट्रा हो जाएगा 336। अब 336 को तोड़ लो आप, कैसे तोड़ सकते हो, क्या क्या प्रोसेस है देख लो। देखें, देखो जैसे 112 तिया 336, फिर 16 7 112, ये लो, इनके अलावा कोई संख्या नहीं आ सकती, इनके अलावा कोई संख्या नहीं आ सकती। तो देखो 8 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये तो है, 16 का भी जा रहा है, ये भी है, और 24 का जा रहा है, तो 8 का भाग इसमें, 3 का इसमें, 24 भी आ रहा है, 32 का नहीं जा रहा है, इसलिए एक ही ऑप्शन खत्म हुआ आपकी बात। तो अब एक ही ऑप्शन खत्म हुआ, तो अब इसमें कॉमन देखना पड़ेगा, कॉमन कौन सा है भाई, 8 का इसमें जा रहा है, लेकिन इन दोनों में जाना चाहिए, मेन बात है कॉमन होगा इसमें से होगा, कॉमन आएगा इनमें से आएगा, ये नहीं कि सारा कॉमन आएगा इससे, तो आप 7 कॉमन आएगा क्या, इसमें नहीं आएगा, क्लियर है बात। तो लेकिन इनमें से होगा, कहने का मतलब है कि जिस संख्या में, जिस संख्या का भाग इसमें भी जाए इसमें भी जाए, ठीक है, जिस संख्या का भाग इसमें भी जाए और इसमें भी जाए, उस संख्या का भाग इसमें भी जाएगा। देखो एक बात का ध्यान रखना, बता देता हूं मैं, ध्यान से सुन लीजिए, अभी मैं वापस से बोल रहा हूं शब्द को, एक संख्या में 13 का भाग जा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ कंफ्यूजन होगा, एक संख्या में 13 का भाग जा रहा है, दूसरी संख्या में भी 13 का भाग जा रहा है, तो दोनों के टोटल में भी 13 का भाग जाएगा, गारंटी है, ठीक है। अब 13 के अलावा मान लो उस संख्या में 2 का भी भाग जा रहा है, उसकी गारंटी नहीं है, 2 हो सकता है आपके अंतर में आ जाए, 5 अंतर में आ जाए, तो लेकिन उसकी गारंटी नहीं है, जैसे इसमें 7 आ गया अंतर में, तो आप कभी जिद मरोगी 7 का भाग भी जाना चाहिए, क्लियर है बात। ऐसे तो जाता, तो फिर आप इसके लिए मना क्यों करते हैं, ये देखो, ये 3 के लिए मना क्यों करते, 3 कॉमन थोड़ी आ रहा है, लेकिन मना किया ना हमने, हाँ, तो ये कोई जरूरी नहीं उसका भाग जाए, लेकिन अगर 13 का भाग इसमें भी जा रहा है इसमें जा रहा है, इसका मतलब दोनों का टोटल में भी 13 का भाग जाएगा और दोनों के डिफरेंस में भी 13 का भाग जाएगा, ये आपको ध्यान देना। चलो क्लियर हो गई होगी बात, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा चलो जी आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर यहां से डिफरेंस क्लियर कर लेंगे, किसका जा रहा है किसका नहीं जा रहा है। चलो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 25 73 और 27 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे, प्रत्येक स्थिति में समान शेष। देखो अब की बार क्या नाटकबाजी किया है, पिछले सवाल में तो क्या शेष बच रहा था बता दिया, 5 शेष बच रहा था, 7 शेष बच रहा था, इससे पीछे वाले में भी बताया कि 2 शेष बच रहा है, उससे पीछे वाले में बताया, लेकिन अब की बार भाई साहब ने पीछा छुड़वा लिया, क्या क्या करके, समान शेष बचता है, इसने केवल इतना ही बोला कि जी शेष बचता वो समान है, लेकिन शेष 1 बचता है या 2 बचता है, 3 बचता है, 4 बचता है, इसके बारे में मेरे को पता नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, तो देखो मैं एक बात समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब हमने जो रूल्स पढ़े हैं वो तो भाग कंप्लीट जाने वाले पढ़े, हमने जो रूल्स पढ़े हैं वो भाग कंप्लीट जाने वाले पढ़े हैं, यानी हमें ये पता नहीं है कि कंप्लीट नहीं जाएगा तो क्या कंडीशन होगी, क्या स्थिति होगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है ये बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो जैसे अगर समान शेष बचे तो सारी संख्याओं को आपस में घटा लो, आप कहोगे क्यों घटा लें भाई, क्यों घटाएं, क्या कारण है, तो ध्यान से सुनिए क्यों क्यों घटाने के लिए बोल रहा हूं मैं। जैसे मान लीजिए दो संख्याएं, मैं 3 की बात नहीं कर रहा हूं, 2 ही संख्या की बात कर रहा हूं, दोनों संख्याओं में समान संख्या का भाग देना है, ऐसी संख्या बता नहीं जिसका भाग देने पर, किसका भाग दे रहे हैं मालूम नहीं, मान लो जी पी का भाग दे रहे, इसमें भी पी का भाग दे दिया, ठीक है। इसमें मान लो एम शेष बच गया और इसमें एन शेष बच गया, अच्छा दोनों में समान शेष बोल रहा है भाई, तो इसलिए इसमें भी एम शेष बच गया और इसमें भी एम शेष बच गया, ठीक है। अच्छा दोनों में समान शेष बच गया, लेकिन इसमें भाग गया मान लो क्यू बार और इसमें भाग गया आर बार, संख्याएं तो अलग अलग है, इसलिए आपका भाग भी समान संख्या को दे रहे हो और शेष भी समान बच रहा है, अगर भाग भी पूरा हो जाए तो दोनों संख्या ही समान हो जाती है फिर, लेकिन भाग जा रहा है, मान लो इसका भाग क्यू बार गया और इसका आर बार, बहुत प्यार से सुनना। तो यहां संख्या कौन सी रहेगी, आप इसको इससे गुणा करके ये जोड़ेंगे, तो इसको इससे गुणा करेंगे आएगा पी क्यू,
प्लस एम, पी आर प्लस एम, पी क्यू प्लस एम और पी आर प्लस एम। समझ गए बात को, पी आर प्लस एम। बताइए कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, तो दो संख्या आई आपके पास, पी क्यू प्लस एम और पी आर प्लस एम। अगर मान लो आप इस संख्या में से इसको घटा लेते हैं, ध्यान से देखिए, अगर इस संख्या में से अगर आप इसको घटा लेते हैं तो क्या होगा, पी क्यू प्लस एम, बार माइनस का चिन्ह, भीतर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये भी माइनस हो जाएगा। तो देखो जी भाई साहब, ये तो इससे कट जाएगा और पी आएगा कॉमन, पी कॉमन आएगा तो इसमें क्यू माइनस आर। अब बताइए, जिसका भाग देने की बात करी थी वो कॉमन आएगा, पी का भाग दे रहे, पी का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है इसमें? समझ गए बात को, पी का भाग जा रहा है कंप्लीट। तो बस मैं इतनी ही बात आपको कहना चाह रहा हूं, वो बहुत बड़ी प्यार से सुन लो। आप उन संख्याओं को आपस में घटा दीजिए, घटा देंगे तो आपको क्या शेष बच रहा था ये मालूम नहीं है, ठीक है, लेकिन शेष खत्म हो जाएगा। जैसे शेष एम बच रहा था, इसमें भी एम था और इसमें भी एम था, ठीक है, कट गया। अब यहां पर मालूम नहीं क्या शेष था, लेकिन ये बात क्लियर होगी कि जिसका भाग देना चाह रहे थे अब वो पूरा पूरा चला जाएगा। तो बस आप यहां पर देखिए 25, 73 और 97, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है, 73 में 25 घटा दो 48 आ जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो देखिए कितना आएगा, 73 में 97 में 73 जाएगा, 24 आएगा। ठीक है, वैसे देखने की जरूरत नहीं, फिर भी आप इसको भी देख लें। 97 में 25 जाएगा, 72 आएगा। ये लो जी भाई साहब, जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन आप देखें तो देख लीजिए। अब दोनों का HCF क्या आ रहा है देख लीजिए, तीनों का सॉरी, 24 आ गया। इसका मतलब वो संख्या 24 थी, वो संख्या क्या थी, 24, ठीक है। अच्छा, अब 24 थी, आप वो देखे भाग देके दिखाओ, 24 से कम 24 एक शेष बचेगा, 24 72 एक शेष बचेगा, 24 96 एक शेष बचेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग खतरों के खिलाड़ी हैं, वो ये कहते हैं साहब सब में एक एक घटा लेते पहले ही, कोई हो सकता है दो दो घटा लेता तो, तीन तीन घटा लेते तो, हाँ हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं आप, घटा कि भाई एक ही शेष बच रहा होगा यार, एक घटा करके देख लो क्या दिक्कत है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सोचना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन गारंटी नहीं है कि एक ही, दो दो भी हो सकता है, तीन तीन भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो घटाने से कट जाएगा, सिंपल सी बात है। अब कोई अगर आप में से ऑप्शन से चेक करे, वो कहेगा साहब इसमें जो 6 दे रखा है, 6 भी तो सही है, 6 चौक 24 एक शेष बचेगा, 6 का भाग इसमें देंगे 12 6 72 एक शेष बचेगा, 16 6 96 एक शेष बचेगा, इसमें तो समान शेष बच रहा है, ये क्यों नहीं है? देखो भाई साहब, इसीलिए इससे बचने का इलाज इसने पहले ही सोच रखा है, इसने इसलिए पहले ही बोल दिया था सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। अच्छा, चलो जो बोलना चाह रहा हूं बात क्लियर हो गई, ठीक है, तो ध्यान रखना, प्यार से देखना, तसल्ली से देखिएगा। चलिए जी और आगे बढ़ते हैं। इसमें भी क्या बोला इसने, 19 35 और 59, इनका भाग देने पर समान शेष बचना चाहिए, 19 35 और 59। तो देखो जी क्या शेष बच गया इसमें, 16, इसमें क्या शेष बच गया, 24, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कॉमन, 8 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखना चाहो तो इसमें भी देख लो, 59 और 19 का जो डिफरेंस है वो कितना जाएगा, 29 सॉरी 59 में से 19 जाएगा, कितना जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक। तो देखो ध्यान से सुनो बात को, क्या आ रहा है, 8 आ रहा है क्या HCF, सब में 8 को बना गया, सिंपल सी बात। कर लेंगे कैलकुलेशन, आप भाग देखे देखिए, 8 दूनी 16, 3 शेष बचेगा, 8 चौक 32, 3 शेष बचेगा, 8 7 56, 3 शेष बच जाएगा, ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए जी, अब ध्यान देना, आप कहोगे पहले वाला सा सवाल ही वापस दिख रहा है, जानबूझ करके दिखाया गया है, अब वापस से देख लो एक बार देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 18 24 और 30 में भाग पूरा पूरा दे, ठीक है। लेकिन ये की लैंग्वेज थोड़ी सी इधर, लेकिन थोड़ा सा चेंज के साथ, ये जो आगे की लैंग्वेज है वो चेंज से दी गई है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 18 24 30 का भाग पूरा पूरा चला जाए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये है, अभी भी आप लोगों को लैंग्वेज की तरफ ध्यान नहीं देते, कुछ लोगों ने दिमाग में भर रखा है छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी शब्द देख करके,
लेकिन नहीं, इसको पहचान नहीं। ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। लेकिन अब जो सवाल मैं बोल रहा हूं, ये और ये दोनों में संख्या समान है लेकिन लैंग्वेज अलग अलग है, ठीक है। और उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो देखें क्या करना है इसमें, सॉरी गलत सही की बात नहीं है, क्या करना है इसमें, क्या करना है इसमें, क्या करना है। तो देखिए पहचानिए अब संख्या को, मैंने आपको कहा था वो पहचानिए आप। भाग देना है, भाग देना है आपको। तो अब आपको फैक्टर चाहिए या मल्टीपल चाहिए? तो देखो इसमें बोला जिसका भाग देना है, किसका, कोई संख्या है उसका भाग देना है, किसमें, 18 में। तो 18 में भाग देना है, तो 18 में भाग जाएगा 2 का, 3 का, 6 का, इनका जाएगा। इसका मतलब आपको फैक्टर्स की नीड है, किसकी नीड है, फैक्टर्स, ठीक है। इसलिए हमने ऐसी संख्या देखी इसका भाग जाए, इनमें कॉमन लेने की हमने कोशिश करी। 18, 24 और 30, इनका HCF देखा, तो HCF कितना आ गया, अच्छा आ गया, जो कैलकुलेशन हमने करी थी थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब की बार सुनो, देखो कुछ लग आ जाए, उसके बाद ये बताता हूं, उसके बाद ऐसे रटने लग जाते हैं जिसका, जिससे, जिसकी, ऐसे लिखा हुआ है। देखो इसके चक्कर में मत पड़ो आप, ऐसे शब्द कहीं भी मिल जाएंगे आप देखो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें, जिसमें जो संख्या बात चल रही है उसमें किसका भाग जाए, 18 का भाग भी जाए, 24 का जाए, 30 का भी जाए। क्लियर है बात? तो 18 का भाग जाने वाली संख्या बताओ कौन सी होगी, 18 का भाग जाने वाली संख्या बताओ कौन सी होगी। तो 18 होती है, 36 होती है, 54 होती है, 72 होती है। मतलब आपको मल्टीपल्स चाहिए, क्या चाहिए, मल्टीपल्स, ठीक है। तो अब मल्टीपल्स चाहिए तो क्या करोगे, एलसीएम ज्ञात करोगे। आराम से देख लो किसका भाग देना चाहता है, 18 का, 24 का और 30 का। तो 18 का भाग भी जाना चाहिए, 24 का भाग जाना चाहिए, 30 का भाग जाना चाहिए। इसका मतलब आपके यहां वाली जगह से यहाँ किसकी जगह होती है, एलसीएम की जगह होती है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें क्या था, इसमें कह रहा था 18, 24, 30, इसमें भाग जाए किसका, इसका। और यहां जो जगह होती है वो एचसीएफ की जगह होती है, ऐसे समझ लो आप। लेकिन यहां जगह ध्यान में रखने की बजाय मेरे हिसाब से आप ऐसे समझो, आप इसको पूछिए मल्टीपल सही है या फैक्टर। तो 18 का भाग देना है, 24 का भाग देना है, 30 का भाग देना है, ठीक है। तो किसी को भी लेकर पूछ लो भाई 18 का भाग किस किस संख्या में जाता है, तो 18 में जाता है, 36 में जाता है, 54 में जाता है। मतलब आपको मल्टीपल सही है, मल्टीपल सही है। तो एलसीएम फाइंड आउट करिए आप इसका। तो एलसीएम फाइंड आउट करोगे, क्या करोगे, 18, 24 और 30। क्या करते हैं एलसीएम में, एक तो काट पीट करके ऐसे लेने की कोशिश है। दोबारा याद दिलवा देता हूं, सब में क्या कॉमन है वो ले लो। 6 × 18, 6 × 24, 6 × 35, ठीक है। और उस आपस में और कोई दो दो में कॉमन आ रहा है तो और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो बचा कुछ आता लो, 3, 4 और 5। तो 6 × 18, 18 × 4 72, 72 पंजे 360। ये लो जी भाई साहब 360 में आप इनमें से किसी भी संख्या का भाग दे करके देखिए, और देख करके देखो आप, ठीक है। तब तसल्ली आएगी, तब आपको पता भी लगेगा रियल में कंडीशन क्या है। इसको मैंने यहां पर लिखने का कारण यही था, इसको लिखने का जो कारण था, क्या था वो कारण, और वो कारण ये था कि भाई आपको थोड़ा सा कंपेयर करवा सकूं, ठीक है ना। अच्छा चलो आगे देखिए। अब इसमें थोड़ा सा बदल दिया इसने, सवाल तो वो का वही पूछा है, 12, 15, 18 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। ऐसी संख्या चाहिए जिसमें 12 का भाग भी जाए, 15 का भी जाए और 18 का भी जाए, ठीक है। लेकिन साथ में क्या जोड़ दिया, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो। बताइए कौन सी है। तो देखो ध्यान दीजिए, जनरली हम ऐसे सवालों को ऑप्शन से करके काम चला लेते हैं, लेकिन ऑप्शन का काम तो बाद का है, पहले समझे तो सही क्या करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये पूछो 12, 15 और 18, 12, 15, 18। अच्छा मैं एक बात कहना भूल गया इसमें, मैं इसको बता रहा था 18, 24, 30 क्या सवाल बताता बताते चला गया मुंह साइड पे। इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, एक संख्या ले लो कोई, जैसे मान लीजिए आपने 18 ले ली। अब 18 ले लिया तो फिर आप 24 के पास जाओ, भाई तेरे पास ऐसा क्या है जो इसके पास नहीं है। ये कहता है भाई मेरे पास 6 गुणा 6 तो डायरेक्ट दिख रहा है इसलिए ले लिया, 6 चौक 24, तो 6 तो है ना। इसके अलावा 2 गुणा 2 नहीं है, तो इसको मंगा लो, 2 गुणा 2 ले लिया, ठीक है। फिर इसके पास जाएगा, ये कहेगा भाई मेरे पास 6 और 5 है, तो 6 तो ये कहेगा मेरे पास भी है, 5 नहीं है, 5 दे दो, तो ये लो 5 ले ले। तो 5 दूनी 10 को तो हाथ लगाओ मत, 18 दूनी 36
और 36 को 10 से गुणा करें 360। समझ गए बात को? और ऑप्शन से कर ही लेंगे। क्लियर है? ये सवाल तो वैसे मैंने बनाया था इसलिए मैंने ऑप्शन लगाया नहीं। चलो आगे देखिए। तो 12 का भाग भी जाए, 15 का भी जाए, 18 का भी जाए, 12 का भाग जाने वाली संख्या बताओ क्या है? 12 का भाग जाने वाली 12, 24, 37 यही तो है। मतलब आपको मल्टीपल्स की जरूरत है भाई साहब। किसकी जरूरत है? मल्टीपल्स की जरूरत है, यानी एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम की कैलकुलेशन आप करेंगे, करना भी चाहिए आपको। कर लेंगे क्या? एलसीएम आ जाएगा इसका 180। अब निकाल नहीं रहा हूं मैं, डायरेक्ट बता रहा हूं। एलसीएम कितना आ जाएगा? 180। अब 180 एलसीएम आ जाएगा, ये आंसर है आपका। लेकिन क्या बोला इसने? ऐसी संख्या ढूंढो जो 5 अंकों में छोटी से छोटी संख्या है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए, जिसमें 12 का भाग भी जाए, 15 का भी जाए, 18 का। तो 12, 15, 18 का भाग जाने वाली संख्या आ गई आपकी 180। 12, 15 और 18 का भाग जाने वाली संख्या आ गई 180। लेकिन जो समस्या है वो ये है कि इसने बोल दिया 5 अंकों की संख्या। ये 5 अंकों की संख्या नहीं है। तो फिर इलाज क्या है? तो फिर इलाज क्या है ये बताओ आप। तो इलाज की बात ये देखो जी, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो है वो देख लो आप कौन सी है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 10,000 है। कौन सी है? 10,000। देखो सुनो, बात को ध्यान देना। किसका भाग जाना चाहिए? 180 का भाग जाना चाहिए। क्लियर है बात? 180 का जाएगा। अब देखो ध्यान देना, अब आगे बढ़ रहे हो। इन तीनों को रिप्रेजेंट कौन करेगा? 180 रिप्रेजेंट करेगा। इन तीनों को रिप्रेजेंट कौन करेगा? 180। 180 में 12 भी है, 15 भी और 18 का भी। क्लियर है बात? इसलिए अब इसको 180 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 180 को का भाग दीजिए इसमें। तो आ जाएगा 180 में इसका भाग क्यों दे रहे? क्योंकि ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। ये आ जाएगा 18 पंजे 90। ये आएगा 900। आराम से देखना, कई बातें करेंगे सवाल में। बचेगा 100, उतारेंगे 0, फिर 18 पंजे 90, 900 आ जाएगा। फिर वापस 100 बच गया, बस इतना ही है। 100 शेष बच गया भाई। क्या शेष बचा है? 100 शेष बचा है। अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। 100 शेष बच गया, लेकिन आपको चाहिए भाग कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो फिर क्या करोगे आप कहोगे जी 100 शेष नहीं बचता। अगर 100 शेष नहीं बचता तो भाग कंप्लीट जाता। तो 100 शेष नहीं बचे, इसके लिए क्या इलाज है आपके पास? 100 शेष नहीं बचे, इसके पास दो इलाज है। या तो इस 100 को खत्म कर दो, या तो इस 100 को खत्म कर दो, या फिर इसका 180 बना दो। या तो इसे 100 नहीं रहना चाहिए, या फिर इसका 180 बना दो। तो 100 को खत्म करने के लिए तो 100 घटा दे, 100 को खत्म करने के लिए तो 100 घटा दे। और अगर 180 बनाना है तो 80 जोड़ दे। समझ गए बात को? तो दो रास्ते आपके पास है, या तो 100 घटाया जाए या फिर 80 जोड़ा जाए। या तो 100 घटाया जाए या फिर 80 जोड़ा जाए। अब हमारी जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा कदम उठाना पड़ेगा? तो भाई साहब इसने बोला 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अगर इसमें आपने 100 घटा दिया, अगर 100 घटा दिया तो ये संख्या आ जाएगी 4 अंकों की। 4 अंकों वाला चलेगा नहीं। इसका मतलब कौन सी चाहिए? 5 अंकों की। तो इसका मतलब 5 अंकों के लिए फिर वो घटाने वाला काम चलेगा नहीं, इसका 80 जोड़ने वाला। तो 80 किस में जोड़ोगे? 80 इसमें जोड़ रहे हैं वैसे तो, लेकिन आपको तो संख्या चाहिए पूरी, तो संख्या आपके पास ये है, इसमें जोड़ दो 80। तो 10,000 में क्या करना है? 80 जोड़ देंगे। 10,000 में 80 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10,080। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। वैसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो ये है, लेकिन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आ गई। ठीक है, और अगर वो घटाने पर आता, वो 10,000 में कितना घटाते? 100 घटाते। 100 घटाते तो आता 9900। ये क्या आ जाती? ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आप कहोगे जी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 9,999 है। बिल्कुल 9,999 है, लेकिन इस शर्त की बताइए जिसमें 12 का भाग भी जाए, 15 का भी जाए और 18 का भाग भी जाए। जिसमें 12, 15, 18 का भाग जाए, जिसमें 12, 15 और 18 का भाग जाए, उसके लिए यह आ जाएगा। ठीक है, और
इसके लिए भी जिसमें 12, 15, 18 का भाग जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगी। ठीक है, दोनों के लिए बात हो गई। ठीक, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, अब प्रश्न ये है कि आपका मन होगा कि क्या ऐसे ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता भी था? देखो जी, ऑप्शन से देखो आप, 12, 15, 18 मैंने कहा था जो संख्या डायरेक्ट दिख जाए कॉमन चेक करना वो ज्यादा ठीक है। 12 का भाग भी जाए, 15 का भी जाए, 18 का भी जाए, इसका मतलब इनमें 12, 15, 18 का भाग जाएगा। तो जैसे 18 को देखकर लग रहा है जी 18 का में 9 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा। तो अगर 18 का भाग जाने वाली संख्या मिलेगी, इसका गारंटी है 9 का भाग जाने वाली भी मिलेगी। 18 का भाग जाने वाली मिलेगी, इसका मतलब 9 का भाग जाने वाली संख्या भी मिलेगी। ठीक है, अगर 9 का भाग जाने वाली संख्या नहीं मिल रही है, इसका 18 वाली भी नहीं है वो, तो उसको लेना ही नहीं है आपको। तो इसका मतलब है देखो, इसमें 9 का भाग जाता है क्या? 9 का भाग कैसे चेक करते हैं? अंकों का योग करके, 1 और 1 2, इसका मतलब इसमें 9 का भाग नहीं जाता। इसमें 5 और 1 6 और 1 7, इसमें 9 का भाग नहीं जाता, तो 18 का भी नहीं जाएगा, मतलब संख्या लेनी नहीं है। 1 और 2 3, इसमें नहीं लेनी है, तो ऑप्शन एक ही बचा। कुछ लोग ये कहेंगे कि साहब आप 9 का ही क्यों चेक करें और कोई, अरे कैसे भी चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। दरअसल जो इजीली चेक होता है हम उसको लेने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं 12 को ले लेता, 3 का भाग भी जाना चाहिए, 4 का भी जाना चाहिए। तो जैसे 4 चेक है तो 4 का भाग नहीं जा रहा है, ये खत्म हो गया। 4 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, जो जैसे कंफर्टेबल लगे आपको, इजी लगे वैसे कर लो। अब इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है, दो दावेदार हो गए। फिर 3 का चेक करेंगे, 3 का इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है। ठीक है, फिर 5 का जाना चाहिए तो 5 का भी दोनों को में जाता है। फिर 18 में जाएंगे तो 9 का भी जाना चाहिए, 2 का भी जाना चाहिए। तो 2 का दोनों में जा रहा है, 9 का इसमें नहीं जा रहा है, केवल इसमें जा रहा है। तो बस आपको थोड़ा सा पहचान, वहां पर डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश करोगे, धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, चलो जी और आगे बढ़ते हैं। देखिए तसल्ली से, आप होगी वापस डबल सवाल आए, बिल्कुल डबल सवाल आए, क्योंकि मैं पीछे से भी कंपेयर करवाने के लिए मैंने ये पहले ही लिख लिए। देखो पहले क्या था आपके पास, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ध्यान देना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग 40 और 64 में देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचे भाई साहब? 4। और इसमें देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 40 64 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। क्या अंतर हो गया इसमें? देखो, इसमें तो भाग देना था 40 में और 64 में। किसमें भाग देना था? 40 और 64 में भाग देने पर क्या शेष बच गया था? 4 शेष बच गया। इसका हमने देखा कि यार इसमें भी 4 एक्स्ट्रा है, इसमें भी 4 एक्स्ट्रा है, 4 कम कर दिया, इसमें भी 4 कम किया था, इसमें किया था, याद आ गई होगी बात आपको। लेकिन इसमें क्या बोला देखो, इसमें कह रहा है 40 का भाग भी देना है और 64 का भी देना है, 40 का भी देना और 64 का भी देना है। ठीक है, और शेष क्या बचना चाहिए? 4 शेष बचना चाहिए। समझ रहे हो ना? इसमें ऐसी कंडीशन पूछी गई थी, इसमें ऐसी कंडीशन। तो यहां इसमें तो यहां वाली संख्या फाइंड आउट करवाई थी, इसमें कौन सी संख्या पूछी थी? यहां वाली। तो 4 शेष बच रहा था, इसका 4 ज्यादा है, इसमें 4 ज्यादा है, ये तो था इसलिए 4 कम कर दिया। अब इसमें 4 शेष बच रहा, 4 ज्यादा है, इसमें इसमें 4 ज्यादा है, लेकिन ये पता ही नहीं अब की बार कम किस में करें। ठीक है, लेकिन ये जो संख्या आएगी वो इसका भाग जाने वाली आएगी। इनका भाग जाने वाली संख्या, 40 का भाग जाने वाली संख्या कौन सी होती है? 40 80 120 160, ये आएगी। इसका मतलब इनका भाग जाने वाली जो संख्या है वो है ये। ठीक है, तो इसका मतलब इनका भाग जाने वाली संख्या आएगी यहाँ पर, लेकिन इसमें भी कितना ज्यादा होगा? 4 ज्यादा होगा, तभी तो 4 शेष बचेगा। इसका मतलब ये संख्या ज्ञात करनी है, मतलब आपको एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। और उसमें क्या करना है? 4 जोड़ना है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं यार उसमें जोड़ा था इसमें घटा दिया, यार ऐसे क्या नाटकबाजी कर रहे हैं। तो बात को समझ लो आराम से। देखो, यहां जो संख्या आएगी वो इसका भाग जाने वाली आएगी। ठीक है, लेकिन कह रहे इनका भाग जाने के बाद 4 भी शेष बनाते तो 4 एक्स्ट्रा होगा कि नहीं होगा भाई? जैसे मान लो यहाँ 6 का भाग जा रहा है, जाना चाहिए, लेकिन 5 शेष बचना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसका इस कितनी बार गया, इसको इससे गुणा करते हैं और फिर 5 जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते, एक्स्ट्रा आता है कि नहीं आता है। तो वही बात है कि इसको इससे गुणा कर लेंगे, कितनी बार जाएगा ये मालूम नहीं है फिलहाल अपने को। तो जैसे 7 बार गया तो 6 7 42, 42 में 5 जोड़ेंगे कितना जाएगा? 47। तो शेष जोड़ना पड़ेगा नहीं जोड़ना पड़ेगा? तो यहाँ वाली संख्या ज्ञात करने के लिए इसको इससे गुणा करके ये जोड़ देंगे तो आएगा। इसका ये जोड़ना पड़ेगा। तो ये कहां से लेकर गए? ये तो हमारे पास है नहीं, लेकिन आपको बोला है छोटी छोटी संख्या होनी चाहिए। छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए। तो 40 और 64 दोनों का एलसीएम लीजिए, 40 का और 64 का एलसीएम लेना। देखो मैं 64 तो ले ही लेता हूं,
एक संख्या था। अब 64 के अलावा इसको पूछूंगा भाई तेरे पास एक्स्ट्रा क्या वो बता। तो भाई साहब मेरे पास 8 भी है और 5 भी। ये कह रहा है 8 का तो मैं क्या करूंगा, 8 तो मेरे पास है, क्या नहीं है, 5 नहीं है, 5 दे दे भाई। तो 5 दे देगा मतलब 320 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 320। ये एलसीएम है, बट एलसीएम नहीं पूछा भाई साहब ने, इसने एलसीएम पूछा ही नहीं। ये कह रहा है भाग देने के बाद 4 शेष बचने चाहिए। इसका 4 ज्यादा होगा तो 320 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा जी, 324। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो 324 है। अब एक बार मेरे कहने से प्यार से इसमें भाग देके देखिए, 324 में 40 का भाग देकर देखिए 4 शेष बचता है कि नहीं बचता है। फिर 64 का भाग देकर के भी देखना 4 शेष बचता है या नहीं बचता। ठीक है, चीजें क्लियर हो जाएगी। ये चेक करोगे आप, अगर इसको चेक करोगे तो थोड़ा सा आपको अलग समझने का मौका मिलेगा, थोड़ी सी समझ डेवलप होगी आपकी। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक है, और वो एग्जाम्पल बताया था वो दोबारा सुन लीजिए मेरे पास। जैसे मान लीजिए आपका मन है कि भाई मार्केट में 2 बुक्स हैं या 2 गाइड आई हुई है, वो खरीदनी है मेरे को। ठीक है, एक गाइड 40 रुपए वाली और एक 64 रुपए वाली है। ठीक है, अब 40 वाली कुछ गाइड खरीदनी है या 64 वाली कुछ गाइड्स खरीदनी है। ठीक है, तो आपका रूम पार्टनर उसको गाइड बहुत बढ़िया चेक करनी आती है, उसको कहते हो कि भाई चल मेरे साथ, भैया मेरी एग्जाम आ रही है मैं नहीं आऊंगा। तो फिर तो वो कहता है भाई कोई बात नहीं है, तेरे को यार देख चलता तो मेरे तो 4 रुपए की पानी पूरी खिलाने का प्लान था। क्या सच बोल रहा है क्या, खिलाने का प्लान था तब तो करूं विचार थोड़ा बहुत भाई, और क्या तेरे लिए इतना भी नहीं करूंगा क्या। तो ये कह रहा है भाई चलो कोई बात नहीं है, खिला दूंगा मैं 4 रुपए की। तो कह रहे देख 40 रुपए वाली खरीद लेना चाहे 64 वाली खरीद लेना, लेकिन मेरे लिए 4 रुपए एक्स्ट्रा बचा देना, इतने रुपए लेके चल। तो इसने 320 रुपए लेने थे वैसे तो इसको, क्योंकि 320 लेता तो 40-40 वाले 8 खरीद लेता, 64 वाली खरीदता तो 5 खरीद लेता। ठीक है, तो ये तो उसके लिए गाइड्स के लिए हो गया, लेकिन 4 रुपए उसको पानी पूरी भी खिलानी, इसलिए 4 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। क्लियर है बात। इस सवाल को, ये जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है, इस सवाल को कई बार अलग तरीके से भी पूछ लेता है। देखो ध्यान से सुनिए मेरी बात, इस सवाल को थोड़ा सा कई बार अलग तरीके से भी पूछ लेता है। ये जो सवाल आपको दिख रहा है, इस सवाल को कई बार अलग तरीके से पूछ लेता है। कैसे पूछ लेता है, देखो ध्यान से सुनिए। ये तो वो पहले वाला सवाल जो हमने लिया है, इसको ऐसे पूछता है। देखो पहले तो क्या ले रखा था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 40 और 64 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या शेष बचे, 4 शेष बचे। ठीक है, लेकिन अब की बार क्या बोल रहा है, देखो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 4 घटाने के बाद 40 और 64 का भाग पूरा पूरा दे। दोनों सवाल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। आपको ये क्या बात हुई, इसमें अलग बोल रहा है इसमें अलग बोल रहा है। ठीक है, बस मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि लैंग्वेज का ध्यान रखना है मेरे भाई साहब, लैंग्वेज को लेकर के कोई कोताही नहीं बरते। तो क्या करना है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 4 घटाने के बाद 40 और 64 का भाग जाए। ठीक है, मैं जो बताना चाह रहा था, आप गाइड खरीदने के लिए जा रहे थे 40 रुपए वाली या 64 वाली। ठीक है, रूम पार्टनर के लिए 4 रुपए के क्या खरीदने हैं, पानी पूरी खरीदनी है, उसको खिलाओगे आप। तो लेकिन इस सवाल में ये जो पूछ जिस तरीके से पूछ रहा हूं उसके अकॉर्डिंग ये है कि आपके रूम पार्टनर को आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। वो कह रहा है देख पहले 4 रुपए की पानी पूरी खाएंगे फिर हम गाइड खरीदेंगे। ठीक है, पानी पूरी खाए बिना मेरा तो दिमाग ही नहीं चलता भाई। ठीक है, तो बात यह है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 4 घटाने के बाद, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 4 घटाने के बाद 40 और 64 का भाग कंप्लीट जाए, 40 और 64 का भाग कंप्लीट चला जाए, पूरा पूरा चला जाए। कब, 4 घटाने के बाद, यानी पहले 4 रुपए कम कर लेंगे इनके खाने के लिए और बाद में करेंगे। ठीक है, तो यानी बस कहने का मतलब सिंपल सी बात है, वही बात कहना चाह रहा है कि 4 रुपए एक्स्ट्रा ले लेना, पहले 4 रुपए की पानी पूरी खाएंगे बाद में वो करेंगे। सवाल वो का वही पूछा है। ठीक है, लेकिन इसने इसकी लैंग्वेज बदल दी। तो वही है, आप इसका एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। एलसीएम अभी थोड़ी देर पहले ज्ञात किया था, 320 आया था, और 4 जोड़ देंगे एक्स्ट्रा, 4 एक्स्ट्रा जोड़ दोगे तो जाएगा 324। तो 324 ले जाएगा, तो इसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करो, 4 घटा दो इसमें, 4 घटाने के बाद क्या होगा, 320 हो जाएगा। 320 में तो 40 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 64 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है,
तो दोनों को मैंने पास पास लिख दिया है। अगर आप कंपेयर करना चाहो तो एक बार वापस से कंपेयर कर लेना, सवाल आंसर वही रहेगा, प्रोसेस वही रहेगी, ठीक है। ऐसे नहीं, अभी जब आपके दिमाग में आता है कि भाई वो यार उस सवाल में तो ऐसे किया था, इस सवाल में से किया, तो दोनों सवालों को पास पास लिखो आप एक बार, ठीक है। फिर कंपेयर करके देखो कि उसमें क्या बातें थी और इसमें क्या बात है, ठीक है जी। अच्छा, चलो आगे देखिए और सुनो, बात तसल्ली से सुनिए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, ध्यान दीजिए, ये कहना चाह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर हर दशा में एक शेष बचे, हर कंडीशन में एक शेष बचाना चाहिए। कब? जब 8 का भाग भी जाए, 9 का भी जाए, 12 का भी जाए, 15 का भी जाए, तो हर कंडीशन में क्या शेष बचना चाहिए, एक। वो पिछला सवाल है, इस सवाल को वही दूसरी लैंग्वेज बदले तो क्या करेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें एक घटाने पर 8, 9, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित हो। ये लो, देखो वो लैंग्वेज चेंज कर दिया मैंने। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें एक घटाने के बाद 8, 9, 12, 15 से पूर्णतः भाग चला जाएगा, पूर्णतः विभाजित। समझ गए? वो ये कि आप एलसीएम ज्ञात कीजिए, उसको एक एक्स्ट्रा रख लो। 8 का भाग जाने वाली संख्या चाहिए, मतलब 8 चाहिए, 16 चाहिए, 24 चाहिए, 32 चाहिए, मतलब मल्टीपल्स की नीड है आपको, तो आप एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम आप ज्ञात कर चुके होंगे पहले ही। एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 9 72 पंजे 360 आ जाएगा। देखो 8 9 को तो साथ ही ले लेते हैं, 8 9 72, 72 में 12 का जाता है, इसलिए ये वैसे आ गया। अब इसके पास 3 भी है, 5 भी है, तो 3 तो 72 के पास भी है, 5 नहीं है, 5 ले लेंगे, 72 पंजे 360। एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा 360, एलसीएम निकाल के देखें 360 आएगा, और एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 361 होगा। एक जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 361। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, चलो जी और आगे चलते हैं, देखिए तसल्ली से। वह छोटे से छोटा 7 का गुणज कौन सा है जिसमें, देखो अब लैंग्वेज धीरे धीरे बदल रही है, बात करने का तरीका बदल रहा है इसका। वह छोटे से छोटा 7 का गुणज कौन सा होगा जिसमें 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। पिछले सवालों तो कितनी बात करी थी इसने, 6 का, 9 का, 15 का और 18 का भाग जाएगी, पर 4 शेष बचे तो 4 एक्स्ट्रा कर देंगे। क्लियर है बात? लेकिन अब की बार ये चीज और शामिल कर दी इसने, छोटे से छोटा 7 का गुणज, 7 का भाग जाने वाली संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए, 7 का भाग जाने वाली संख्या होनी चाहिए। तो वैसे तो आप ऑप्शन से देख करके काम चला दो, आप ऑप्शन से ही काम चला दीजिए, 7 का भाग जाने वाली संख्या होनी चाहिए, तो 7 का भाग जाने वाला ये नहीं है, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें 7 का भाग नहीं जाता, 13 7 91 होता है, इसमें 7 का भाग जाता है, इसमें 7 का भाग इसमें जाता है, और इसमें 7 का भाग, इसमें 7 का भाग सॉरी नहीं जा रहा है, ठीक है। ये लो एक ही ऑप्शन। आप कहोगे जी 2 ऑप्शन आ जाते, 3 आ जाते, 4 आ जाते, तो फिर 6 का भाग देने पर 4 शेष बचना चाहिए, कौन से में आ रहा है देखेंगे। इसमें आए 9 का भाग देने पर 4 शेष किस में बच रहा है वो देख लेंगे, या 15 का भाग देने पर 4 किस में शेष बच रहा है वो देख लेना। समझ गए बात को, ये आंसर आ गया। अब आप कहोगे क्या इतनी लंबी, ये तो ऑप्शन में, कई ऑप्शन से नहीं करना चाहिए कोई आदमी, तो ऑप्शन से नहीं करना चाहिए तो भाई साहब बाई प्रोसेस कर लो, कौन मना करता है आपको। कैसे करेंगे बाई प्रोसेस, देखिए किस किस का भाग जाना चाहिए, 6, 9, 15 और 18। ध्यान दीजिए सबसे पहला काम है एलसीएम ज्ञात करना, जो आप सीख चुके हैं, एलसीएम ज्ञात करना। अब धीरे धीरे हम डायरेक्ट ही करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने ले लिया 18 ले लिया, तो इसके पास 5 के पास आए हम लोग, उसको पूछा भाई साहब क्या समाचार है बताओ, क्या बढ़िया है, तो क्या बढ़िया है, क्या एक्स्ट्रा है वो दे दो, कि मेरे पास 3 भी है 5 भी, 3 तो हमारे पास भी है, 5 दे दो आपको, तो 5 ले लीजिए। यानी कहने का मतलब है 18 पंजे 90, 15 और 18 अगर आप एलसीएम निकाल के देख लो चाहे 90 है, ठीक है। अच्छा,
फिर इसके पास गए, तेरे पास एक्स्ट्रा क्या है, क्या मेरे पास 9 है, फिर 9 का भाग तो मेरे पास जाता है ये पूरे का वैसे ही। ये कह रहा है मेरे पास 6 तो 6 का भाग भी जाता है, बस इसका एलसीएम आ गया 90। एलसीएम कितना आ गया 90। लेकिन हर कंडीशन में क्या शेष बचना चाहिए, 4 शेष बचना चाहिए। इसका मतलब 4 जोड़ देंगे तो 90 और 4 कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। अगर ये बात नहीं कहता तब तो हमारा काम 94 में बैठ जाता, हिसाब किताब कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। लेकिन 94 ऑप्शन में दिया भी है, ध्यान रखना, क्योंकि अगला ये चाहता है कि भाई देखें थोड़ी बहुत मेहनत भी करते हो नहीं करते हो, ऐसे काम चला लेते हो। तो 90 और 4 94 हो गए, ये बात तो फाइनल हो गई आपकी, ठीक है। लेकिन बात ये है, इसने बोला 7 का गुणज होना चाहिए, यानी 7 का भी भाग जाना चाहिए पूरा पूरा। अब क्या करें, अब आपका मन ऐसे होगा यार इसको 7 से गुणा कर लेते, 7 का भाग चला जाएगा। इसको 7 से गुणा करोगे मतलब इसको 7 से गुणा किया तो ये शेष भी 7 गुणा हो जाएगा, और शेष 7 गुणा हो गया तो शेष बदल गया। तो फिर क्या करना है, ध्यान दीजिए, अगर इसको 7 से गुणा कर लेते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन 4 जोड़ते ही वापस 7 का भाग नहीं जाएगा, बड़ी दिक्कत। तो फिर आपने को क्या करना है, हम ऐसे करेंगे, इसको 1 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 4 जोड़ते जाएंगे। ये संख्या ये बात चेक करने की कोशिश करेंगे कि किस में 7 का भाग जा रहा है, जहां आ जाए वहीं रोक देंगे अपने प्रोसेस, ठीक है। इसको भी और इजी कर सकते हैं, लेकिन पहले पूरी कहानी सुन लीजिए आराम से, बाद में किस रिजल्ट पर पहुंचना। जैसे ये तो 90 है, अगर 2 से गुणा करके 4 जोड़े तो 90 दूनी 180 और 4 184। 184 में आपको चेक करना है 7 का भाग जाता है, तो 7 का भाग इसमें नहीं जाता, इसका ये नहीं होगा। और तो सारी कंडीशन फुलफिल हो ही रही है, 6 9 15 18 और 4 वाली तो कंडीशन हो रही है इसमें भी, लेकिन वो 7 नाटकबाजी कर रहा है। फिर क्या करेंगे, 3 गुणा करेंगे तो 90 गुणा 3 प्लस 4 270 और 4 हो जाएगा 274। 270 और 4 हो जाएगा 274। 274 में भी 7 का भाग नहीं जाता, छोड़ो। फिर 90 को गुणा करेंगे 4 से प्लस 4, 360 और 4 हो जाएगा 364। 364 में 7 का भाग जाता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग ये कहेंगे साहब ये तो 90 तो बोली सी संख्या थी, 90 की बजाय 94 होता, 97 होता, 98 होता तो थोड़ी और बड़ी कैलकुलेशन होती, इतनी नाटकबाजी करते 7 का भाग देना, और ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती। इससे कोई और इजी इलाज नहीं है क्या? तो देखो भाई साहब, इलाज की कोई कमी नहीं है, इलाज थोक में, बस थोड़ा प्यार से कैलकुलेशन करते जाइए। आपको पता है 90 प्लस 4 आ रहा है, ठीक है। अब इसको किससे गुणा करके 4 जोड़ना है, ऐसी संख्या प्राप्त करने की 7 का भाग चला जाए, ठीक है। तो हर बार इतनी बड़ी संख्या गुणा करना पॉसिबल नहीं होता, ये तो खैर ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन आगे जाकर और भी बड़ी आएगी। लेकिन बात यह है 7 का भाग जानवी संख्या सर्च करें, तो आप एक काम करिए, इसमें 7 का भाग इसमें दे दो आप 90 में। तो देखिए 7 का भाग देते हैं यहां पर, 7 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 7 का भाग दें तो 7 एकम 7, बचेगा 2, उतारेंगे 0, और 7 दूनी 14, बचेगा 6। ये आप बोल सकते थे 12 7 84 हो जाएगी। तो देखो 12 7 84 और 6 90, मतलब यहां पर 12 गुणा 7, 12 7 84 प्लस 6 प्लस 4, ठीक है। अच्छा, तो ये तो 7 से मल्टीपल है ही, तो इसको चेक मत करो, आप इसको मल्टीपल करो और 4 जोड़ते जाओ, जब तक ये काम करते जाइए जब तक 7 का भाग नहीं चला जाए। तो देखो 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 16 में 7 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। फिर 6 18, 18 और 4 22, क्या इसमें 7 का भाग जाता है, नहीं जाता। फिर 6 चौक 24, 24 और 4 28, 28 में जाता है क्या, जाता है, बस मतलब काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो कहने का मतलब 4 से गुणा करके 4 जोड़ना है, 4। लेकिन ये देखो, ये गुणा कर करके मत देखना भाई, गुणा कर करके थोड़ी देखते रहोगे, ठीक है। ये तो वर्बली होने वाले 6 दूनी 12, 4 16, 6 3 18 और 4 22, 6 चौक 24 और 4 28, ठीक है। अच्छा, तो देखो ध्यान से सुनिए बात को, तो अब कैसे कैलकुलेशन पॉसिबल है ये देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो अब बात है बस 4 से गुणा करने की बात है, यानी इसको 4 से गुणा करेंगे और 4 जोड़ देंगे, 9 चौक 36, 360 और 4 कितना हो जाएगा 364 हो जाएगा।
ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, देखें और देखते हैं। अब देखो, देखें तसल्ली से आगे क्या बातें आई है आपके पास। आगे आया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 24, 30, 42 से विभाजित करने पर क्रमशः 21, 27, 29 शेष बचे। आराम से देखो, 24, 30 और 42 से भाग देने पर 21, 27 और 39 शेष बचे। देखो पहले बोल रहा था अलग अलग से, आप हो गया ऐसे सवाल पहले भी आए, नहीं आए पहले सवाल, ये पहली बार आया है। देखो ध्यान दीजिए, ये क्या करना चाह रहा है, 24 का भाग 24, 30 और 42 इनका भाग देने पर क्या शेष बचना चाहिए, 21 बचना चाहिए, 27 बचना चाहिए और 39 बचना चाहिए, ये तो बोलना चाह रहे हैं। यानी 24, 30 और 42 इनका भाग देने पर कितना शेष बच रहा है, 21, 27 और 39, ये शेष बच रहा है। और ये शेष बच रहा है, अब आपके चक्कर पड़ेगा थोड़ा सा, आप हो गया ये अलग अलग शेष बच रहा है, ठीक है। तो अलग अलग शेष बचोगे तो एक थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इसमें कोई खास बात है, उस खास बात को नोट करिए आप। देखो 24 का भाग दे रहे हो और 21 शेष बच गया, 24 का भाग दे रहे हो और 21 शेष बच गया, कितना कम है, 3 कम। 30 का भाग दे रहे हो और 27 बच गया, 3 कम है। 42 का भाग दे रहे हो और 39 शेष बच गया, इसका मतलब 3 कम, यानी बस सिंपल सी समझ में आ गई बात। यानी कहने का मतलब है इनका भाग कंप्लीट जाना चाहिए लेकिन उसमें 3 की कमी छोड़ दो, बस इनका भाग कंप्लीट जाना चाहिए लेकिन उसमें क्या कर देंगे, 3 की कमी छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें भी 3 कम था, इसमें भी 3 कम और इसमें भी 3 कम है। क्लियर है बात। अब आप कहोगे जी, आपके 2 प्रश्न होंगे यहाँ पर कि पहले तो ऐसे नहीं किया, तो आप पिछले सवाल जिसमें आप ऐसा सोच रहे हो एक बार उसको देखना उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको बात देखते ही समझ में आती है, ठीक है। और एक प्रश्न ये उठेगा आपको कि अगर ये इसमें 3 होता है, इसमें 5 होता है, इसमें 11 होता है, तब उसका क्या इलाज होगा, ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको, ठीक है। क्लियर है बात, आगे थोड़ी देर बाद आगे जो सवाल आएंगे उनमें आ जाएगी बातें। तो देखो, लेकिन फिलहाल बात यह है कि हम इस रिजल्ट पर पहुंचे कि 24, 30 और 42 का भाग देने पर आपको 3 कम कर देना है, क्योंकि 24 का भाग देने पर 21 शेष बचा हुआ है, 24 का भाग देने पर 21 शेष बच रहा है, इसका 3 कम है। 30 का भाग देने पर 27 शेष बच रहा है, मतलब 3 कम है। 42 का भाग देने पर 39 शेष बच रहा है, इसका मतलब 3 कम है। यानी कहने का मतलब इन सबका भाग जा रहा है 24, 30 और 42, इनका भाग जा रहा है, और कितना शेष बचेगा, 3 कम होना चाहिए, तो ये लीजिए 3 कम कर दे, ठीक है। तो देखो पहला काम है एलसीएम लेना, एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा, देखो मैंने कहा था आपको एक संख्या ले लो कोई सी, जैसे 24 ले ली, 42 भी ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं, 42 लेंगे, 24 ले लिया हमने। अब 30 के पास जाओ तो ये कहेगा भाई साहब मेरे पास 6 भी है और 5 भी है, तो 6 तो कहेगा मेरे पास है, 5 नहीं है, 5 पकड़ा दो मेरे को, नगद दे देते हैं। इसके पास आ गया, यानी 120 एलसीएम आएगा इन दोनों का। इसके पास 6 भी और 7 भी है, तो 6 तो इसके पास है, 7 नहीं है, 7 भी ले लो, ठीक है। 24 120, 120 संतु 12 7 84, 840, तो 840 तो ये हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या करना है, 3 कम करना है, तो 840 में 3 कम कर देंगे, 840 में 3 कम करेंगे तो आ जाएगा 837। अब आप किसी को भी चेक करके देख लो, किसी का भी भाग दे करके देखिए, आपको जो आप रिक्वायर्ड शेष है वो बचेगा, डेफिनेटली बचेगा। आप चेक करते हैं और चेक करवा के दिखाऊंगा आपको, क्योंकि आप लोग मेरे को पता है करोगे नहीं, ठीक है। तो 837 में 21 का भाग दे देते हैं, एक का दे देता हूं, बाकी का आप दे लेना। 837 में अगर आप 21 का भाग देते हो तो आ जाएगा 63, बचेगा 20, उतारेंगे 7, ठीक है। फिर 21 में 189, कितना शेष बचेगा, 11 और 7 18 शेष बच गया, कितना शेष बच गया, 18। तो आप देख लो 21 का भाग देते समय 18 ही शेष बताया होगा आपको, 21 का तो भाग ही नहीं है यार, 21 का नहीं था भाई, किसका भाग था, 24 का। तो देखो 34 72, 34 72, और कितना शेष बच गया, 11, उतारेंगे 7। फिर 24 96, 24 120 तो ज्यादा हो जाएगा,
तो 24 चौक 96, ये लो 7 में से 6 जाएगा 1 और 11 में हो जाएगा 2, 21 शेष बचेगा। तो 24 का भाग देने पर 21 शेष बच रहा है। देखो देखें एक बार, 24 का भाग देते समय 21 शेष बच रहा है। ठीक है, अब आपका मन हो कि 30 का भाग देख, तो आप देख करके देख लेना, आप खुद देख करके देखिए, अपने आप पता लगेगा। क्योंकि मैंने आपको कह रखा है भाई, खुद को मरने से स्वर्ग मिलता है, ठीक है, पड़ोसी को मरने से आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। चलो बढ़ते आगे, देखिए कुछ सवाल और। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25 और 45 से भाग देने पर 4, 14 और 34 शेष बचे। देखो 15, 25 और 45 से भाग देने पर क्या शेष बचे? 4, 14 और 34। देखो जी ध्यान से देखना, प्यार से सुनना, शेष अलग अलग आ गया, लेकिन 15 का भाग देने पर 4 शेष बच रहा, मतलब 11 की कमी है। 25 का भाग देने पर 14 शेष बच रहा, मतलब इसमें भी 11 की कमी है। 45 का भाग देने पर 34 शेष बच रहा, मतलब इसमें भी 11 की कमी है। तो हर बार 11 की कमी है, मतलब आप एलसीएम निकालो, उसमें 11 कम कर दो, सिंपल सी बात है। एलसीएम निकालिए और 11 कम कर देंगे। देखो 15, 25 और 45, अगर आप एलसीएम लेने बैठे, मैंने कहा था कुछ भी ले लो एक, जैसे मैंने 45 ले लिया। अब 45 के पास 5 भी है, 9 भी है। इसके पास क्या है? इसके पास 5 2 बार है, 5 गुणा 5। इसके पास एक बार ही है, एक 5 और अतिया लो इसे, ये लो। इसके पास 5 है, 3 है, तो 5 इसके पास भी है, 3 भी है, दोनों ही है, मतलब इसकी जरूरत ही नहीं है। तो 45 बन जाए 225, ये 225 आ जाएगा एलसीएम आपका। और 225 एलसीएम आएगा, लेकिन उसमें कितने की कमी है? 11 की कमी है। तो देखो जी 225 में 11 कम कर लो तो आ जाएगा 214। अब आप इनमें से किसी भी संख्या का, 15 का, 25 का या 45 का, किसी भी संख्या का आप भाग दे करके चेक करिए, भाग दोगे तो डेफिनेटली जो रिक्वायर्ड शेष है वो बच जाएगा। ठीक है, अच्छा, अभी बहुत सारी वेराइटीज आना बाकी है इसके अंदर। ठीक है, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो देखें इस सवाल की तरफ देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 18, 21, 24 का भाग देने पर 11, 14। देखिए समझिए बात को, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 15, 18, 21, 24 का भाग देने पर। 15, 18, 21, 24 का भाग देने पर 11, 14, 17 और 20 शेष। देखो ध्यान दीजिए, समझिए चीजों को। एक बीच में ये क्लोज और डाल दिया इसने, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसको तो भूल जाओ एक बार आप। 15 का भाग दे, 18 का दे, 21 का दे और 24 का दे, ठीक है। तो इसमें 11 शेष बच रहा है, इसमें 14 शेष बच रहा है, इसमें 17 शेष बच रहा है, इसमें 20 शेष बच रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, कितने की कमी है बताओ? 4 की कमी। हर बार 4 कम पड़ रहा है, हर बार क्या कम पड़ रहा है? 4 कम पड़ रहा है। तो क्या करेंगे? एलसीएम ले लो और उसमें 4 कम कर देंगे, बस सिंपल सी बात है, यही तो है। एलसीएम ले लीजिए और उसमें 4 कम कर देंगे। देखिए समझिए बात को, 15, 18, 21, 24, इनका एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा, देखिए मैंने कहा था एक संख्या ले लो कोई सी भी, कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने 15 को ले लिया, 15 को ले लिया, उसके बाद क्या करना है? इसको देखो क्या है इसके पास है 3 गुणा 6। 3 इसने लिया है कि 3 इसके पास भी है? 3 के अलावा 6 और है इसमें, जबकि इसमें 5 है 3 के अलावा, इसका मतलब 6 नया है, दे दो इसको। फिर 21 के पास 3 भी है, 7 भी है, तो 3 तो इसके पास है लेकिन 7 नहीं है, तो 7 दे दो इसको। ये कहेगा भाई साहब मेरे पास 8 भी है 3 भी है, यार 8 तो मेरे पास ही खूब बुरा पड़ा है। 8 भी है 3 भी है, सॉरी 3 तो इसके पास है। और रही बात 8 की, 8 मतलब 2 का क्यूब। देखो दो दो एक बार ही है ना, तो इसके पास 2 है ना इसके पास 2, एक बार ही है। लेकिन इसके पास 2 3 बार, इसके पास जो 2 है वो कितनी बार है? 3 बार, मतलब 2 बार एक्स्ट्रा बच रहे हैं।
तो 2 बार एक्स्ट्रा, 2 का स्क्वायर 4 ले लेते हैं इसमें, या ऐसे लिख लो 2 गुणा 4 लिख लो, तो 2 तो है, इसके अलावा 4 बच गया, वो ले लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, क्या जाएगा, देखो 15 छिकन 90, 90 7 630 गुणा 4 मतलब 2520, यह जाएगा 2520 आ गया भाई आपके पास, कितना आ गया 2520। और कितना कम करेंगे, 4 कम करेंगे, 4 कम करते एक प्रश्न आ जाएगा आपके पास, क्या वो जाएगा कि भाई साहब इसने क्या बोला था, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये 2520 को ही संभालो आप, अब इसको वहां तक ले जाओ जहां तक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ जाए। देखो 2,500 है लगभग, 2 गुणा करेंगे 5,000 होगा, 3 गुणा करो 7,500 होगा, 4 गुणा करोगे 10,000 हो जाएगा, और 10,000 हो जाएगा 5 डिजिट की संख्या हो जाएगी, मतलब 4 से गुणा करने पर 5 डिजिट की संख्या हो जाएगी। इसका 4 से गुणा करना नहीं करना है, किससे गुणा करना है, केवल 3 से गुणा करना है। तो 2,520 जो है 2,520 है, उसको 4 से गुणा करने के बजाय 3 से गुणा करेंगे, तो आ जाएगा 7,560। कितना आ जाएगा, 7,560 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, और उसमें क्या करना है, कितने की कमी रखनी है भाई साहब, 4 की कमी है, तो 4 कम कर दो, 4 कम कर दोगे तो आ जाएगा 7,556, 7,556। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन, बताइए कोई दिक्कत है तो। अच्छा, तो आ जाएगा 7,556, कौन सा ऑप्शन आ रहा है यार। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि अभी थोड़ी देर पहले तो आपने वैसे उसमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछी थी या छोटी छोटी पूछी थी, तो भाग देकर के बताया था, तो आप इसमें भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो। देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख देता हूं 9,999। किसका भाग जाना चाहिए अब, 15, 18, 21 और 24 को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, 2,520 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2,520 का भाग दे दो, तो 3 बार जाएगा, तो 2,520 7,560 हो जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, अब बात यह है, इसमें बचाएगा 39, इसमें बचाएगा 24, 2439 बचेगा। अब 2439 बचेगा, तो वही 2 रास्ते यहां पर आपके पास है, क्या रास्ते हैं, या तो 2439 घटा दो, या तो 2439 घटा दीजिए, और या फिर इसको 2520 बना दो। तो 2500 बनाने के लिए तो 61 जोड़ना पड़ेगा, और 20 जोड़ने के लिए 20 यानी 81 जोड़ना पड़ेगा, तो या तो 81 जोड़ो या 2,539 घटाओ। लेकिन अगर आप 81 जोड़ देते हैं भाई साहब, ध्यान से सुनना, अगर आप 81 जोड़ देते हो तो ये फिर 5 डिजिट में चली जाएगी, इसका 81 जोड़ने वाला ऑप्शन आपके पास नहीं है, इसका मतलब घटा दीजिए, कितना घटाओगे 2439, तो 9,999 में आप 2439 घटा देंगे, और 2439 घटा दो कितना जाएगा बताओ, ये तो आ गया 60, और ये आ गया 75, 7560 आ गया। ये तो भाग कंप्लीट जाने की बात है, लेकिन इसमें 4 कम करना है, तो ये लीजिए 4 कम कर देंगे, 4 कम कर देंगे 7,556। ठीक है। अच्छा, अब देखो और कितने तरीके दुनिया भर के, अब ऑप्शन से देखो, एक बार ध्यान देना, आपको पता है 4 कम करना है, कितना कम करना है, 4 कम। एक बात ध्यान से देखिए, 5 का भाग भी जाएगा और 2 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा और 2 का भी जाएगा, इसका 10 का भाग जाने वाली संख्या होगी जरूर, 10 का भाग जाने वाली संख्या आएगी, ये यहां पर जो संख्याएं आएंगी वो 10 का भाग जाने वाली होगी, कैसी होगी, 10 का भाग जाने वाली संख्या होगी। 10 का भाग जाने वाली जो संख्या होती है उसका इकाई अंक 0 होता है हमेशा, 10 का भाग जाने वाली संख्या का इकाई अंक कितना आता है, 0 आता है। देखो आंसर मालूम नहीं है मेरे को, लेकिन मैं इकाई के अंक के बारे में सोच रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, यहाँ 5 का भाग जाने वाली संख्या है, यहाँ 2 का भाग जाने वाली, जब भी 5 का भाग जाने वाली संख्या भी आपके पास आ गई और 2 का भाग जाने वाली संख्या भी आ गई, इसका मतलब आपके पास 10 का भाग जाने वाली संख्या भी आ गई, और 10 का भाग जाने वाली संख्या आ गई, लेकिन उसमें 4 कम करना है, यानी लास्ट में 0, और अगर 4 घटा दिया तो इकाई का क्या आएगा, 6। लास्ट में 0 है, अगर आपने 4 घटा दिया तो इकाई का क्या आएगा, 6। कितने ऑप्शन में 6 इकाई का, एक ही ऑप्शन में। ठीक, क्लियर है बात। और तो बहुत सारे रास्ते हैं फिर। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर करके देख सकते हैं, इसमें 15 का भाग देने पर किस में 11 शेष बच रहा है, अगर ज्यादा में बच रहा है तो 18 का दे दो, ऐसे कैलकुलेशन करते चले जाएंगे, समझ आती रहेगी आपको बात। चलो
ठीक है। अच्छा, बढ़ते आगे, देखिए 5 6 7 8 का भाग देने पर शेष 3 शेष छोड़ती है, लेकिन 9 का भाग देने पर शेष नहीं बचता। देखो ये कह रहा है 5 6 7 8 का भाग देने पर तो 3 शेष बच जाते हैं, लेकिन 9 का भाग देने पर शेष नहीं बचता। वो 7 का गुणज आया था ना, वो ये क्लियर है। इसका हम 9 का भाग जाने वाला ऑप्शन ढूंढो पहले, तो कौन सा है 9 का भाग जाने वाला ऑप्शन? कैसे मिलता है? अंकों का योग कर लीजिए, 9 का भाग जाता है कि नहीं जाता? 7 7 14 6 20 और 1 21, इसमें 9 का भाग नहीं जाता, इसका ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर 8 3 11 6 17 1 18, इसमें 9 का भाग जाता है, तो संभावना, गारंटी नहीं है भाई, संभावना है। गारंटी तो सारे चेक करोगे तब पता लगेगा। 2 और 5 7, 2 9 और 3 12, इसमें तो नहीं जाता भाई, 12 में तो 3 का ही भाग जाएगा। फिर 3 6 3 9 और 6 15, इसमें भी नहीं जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है, तो डायरेक्ट टिक मार दो, हो जाएगी कैलकुलेशन। अच्छा, फिर और दूसरा रास्ता वही प्रोसेस है। देखिए प्रोसेस क्या रहेगी इसकी, प्रोसेस क्या है? 5 6 7 8, 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा, और इनका भाग जाएगा और उसके बाद 3 शेष बचेगा, मतलब एलसीएम ज्ञात करने के बाद 3 जोड़ेंगे। एलसीएम ज्ञात करने के बाद क्या करेंगे? 3 जोड़ेंगे। तो एलसीएम देखो पहले कितना आएगा, 5 6 30 30 7 210, 210 चौक 840, एलसीएम आ जाएगा 840। एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा, अब निकालना एलसीएम सिखा दिया है मैंने आपको, तो मैं बार बार निकाल करके नहीं दिखाऊंगा आपको एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा 840, और उसमें कितना जोड़ देंगे जी? 3 जोड़ देंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है जो आए उसमें 9 का भाग जाना है, तो 840 में 3 जोड़ेंगे 843 हो जाएगा। क्या 9 का भाग जाता है? देखो देखिए, 8 4 12 और 3 15, नहीं जाता जी। इसका ये तो बैठना ही नहीं है जुगाड़ में। फिर क्या करेंगे? डबल कर देंगे इसको, तो 840 गुणा 2, तो 840 का डबल होगा 1680, और 3 1683। क्या इसमें 9 का भाग जाता है? 8 3 11 6 17 1 18, 9 का भाग जाता है 1। ये लो, आ गया ऑप्शन आपके पास। कर लेंगे कैलकुलेशन। तो बस तसल्ली से कैलकुलेशन पर आप ध्यान दीजिए, प्यार से समझिए, पूरी बातें ऑटोमेटिक समझ में आपको आ जाएंगी। ठीक है, एलसीएम आपने ज्ञात कर ही लिया होगा। चलो जी आगे देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 12 16 और 24 का भाग देने पर 2 6 और 14 शेष बचे। 12 16 और 24 का भाग देने पर इसमें शेष बचता है 2 6 और 14 शेष। देखो कोई खास बात, 12 का भाग देने पर 2 से कम 2 शेष बच रहा है, 16 का भाग देने पर 6 शेष बच रहा है, 24 का भाग देने पर 14 शेष बच रहा है, मतलब 10 की कमी रह रही है। कितने की कमी रह रही है? 10 की कमी। मतलब आप एलसीएम ज्ञात करके उसमें 10 कम करना है, एलसीएम ज्ञात करके 10 कम करना है, और फिर 4 से विभाजित भी है, ये ध्यान। ठीक है, सॉरी, इन 12 16 और 24 से भाग भी जाना चाहिए, सॉरी 4 अंकों की संख्या भी होनी चाहिए। कितने अंकों की संख्या होगी? 4 अंकों की। तो देखिए ध्यान से सुनिए, अब एलसीएम लेंगे 12 16 और 24। थोड़ा सा मैं प्रोसेस और समझाने की शुरू करता हूं कि देखो ये 16 इसलिए ले रहा हूं मैं, ये 2 की घात 4 है, शुद्ध रूप से 2 की घात 4 है। इसके अलावा 2 की घात 4 से बड़ी होती है 2 की घात 5, मतलब 32। तो 32 तो कहीं भी है नहीं, 32 का कोई पड़ोसी भी नहीं है। इसका मतलब सबसे बड़ी घात है। आपको पता है एलसीएम में अगर सबसे बड़ी घात होती है तो छोटी घात देखने की जरूरत ही नहीं है। तो जैसे इसमें 8 गुणा 3 आएगा, तो इसको तो देखना ही नहीं है, 2 की घात है, केवल आप 3 को देख लो। इसमें 4 भी है, 3 भी, तो 4 इसके पास रहा, 3 इसके पास, लेना ही नहीं है, मतलब आपके पास एलसीएम आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा? 48। और 10 की कमी है तो 10 कम कर देंगे, 48 में 10 कम करेंगे 38। 38 आंसर सही हो जाता। कब? अगर ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वाला क्लोज नहीं लगाता तो फिर क्या करें? तो फिर करना यह है कि भाई 4 अंकों की संख्या तक लेकर के चलो इसको। तो 4 अंकों की संख्या सबसे बड़ी चाहिए, तो 9999 होती है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये लो जी भाई साहब, 9999। ठीक है, 48 का भाग जाना चाहिए, दे दीजिए आप 48 का भाग। तो ये आएगा 48 दूनी 96,
कितना शेष बचेगा 3, उतारेंगे 9, भाग नहीं जा रहा है जी, तो क्या करेंगे और उतार लो, डबल जीरो उतारेंगे, ये लो, दो जोड़े अगर एक साथ, दो संख्या एक साथ उतारते हो तो जीरो लगा देंगे, लगा दिया हमने। फिर क्या करेंगे, देखो देखें, 50 को 8 से गुणा करें 400 होते हैं, लेकिन 8 से करेंगे तो 2 8 16 कम हो जाएगा, 384 होगा, 15 शेष बचेगा, 15 शेष बचेगा। तो आपको बताया था, ध्यान से सुन लीजिए, या तो इस 15 को खत्म कर दो, या तो इस 15 को खत्म कर दो, या फिर इसको 48 बना दो। 48 बनाने के लिए 33 ऐड करना पड़ेगा, 48 बनाने के लिए 33 ऐड करेंगे, अगर 33 ऐड कर दिया तो ये 5 अंकों में चली जाएगी, ठीक है। तो फिर आप 15 को खत्म कर दो, मतलब 15 घटा दीजिए आप, तो 9999 है, इसमें 15 घटाएंगे तो आ जाएगा 9984। लेकिन भाई साहब इसमें 10 की कमी और करनी है, तो 10 कम कर दो तो आएगा 9974, ये आ जाएगा 9974। ये लो जी, कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब आपका प्रश्न ये होगा, क्या आपका प्रश्न ये होगा, भाई ऑप्शन से भी तो बता रहे थे आप, ऑप्शन से बता दो, ऑप्शन से बता देते, क्या दिक्कत आ रही है, देखो देखें एक बार, नजर डालिए आप संख्याओं में। भाई बात ये 10 जोड़ने पर इन सबका भाग जाना चाहिए, 10 जोड़ने पर इन सबका भाग जाना चाहिए, तो 10 जोड़ने पर ये तो हो जाएगा 84, ये हो जाएगा 80, ये आ जाएगा 17, ये आ जाएगा 18, ये तो बात है, समझ रहे हो ना बात को, 10 10 बढ़ा दिया सब में। अब 10 बढ़ा दिया तो 8 12 का भाग जाना चाहिए, 16 का भी जाना चाहिए और 24 का भी जाना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा तसल्ली से ध्यान दीजिए, जैसे पहले तो इसमें 3 का भाग जाने का है, आपके पास 3 का भाग जाने वाला ऑप्शन होगा, भाई 12 का भाग जा रहा है, इसका 3 का भाग जाएगा, क्लियर है बात। 9 का तो बहाना हमारे पास है ही नहीं, कि 9 है ही नहीं इसके अंदर, तो देखो 9 9 18, तो इसमें 9 का भाग जा रहा है, 8 4 12, इसमें 9 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इसमें संभावना है, 9 9 18, 9 तो खत्म हो गया, 8, इसमें 3 का भाग जाता ही नहीं है, अब 3 का भाग नहीं जाता तो इसका मतलब ऑप्शन हो ही नहीं सकता। फिर इसमें 8 7 15 9, 7 1 8 8 16 9 25, इसमें भी 3 का भाग नहीं जाता, इसका ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। और 8 1 9 9 9 18 9 27, इसमें 3 का भाग जाता है, तो इस संभावना है इसकी। अब संभावना तो और वापस से देखो, 12 है, इसका मतलब 4 का भाग भी जाएगा और 3 का भी जाएगा, तो भाई साहब इसमें 4 का भाग जाता है क्या, 4 का भाग जाने के लिए लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं, 4 का भाग 18 में 4 का भाग नहीं जाता, इसका ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया, तो बचा हुआ अपने आप ही आंसर हो गया। तो देखो वो सोचना पड़ेगा आपको धीरे धीरे, ठीक है, अपने आप पता लगने लग जाएगा, लेकिन दोनों तरीकों से आप चीजों को सोचिए समझिए, अपने आप पता लग जाएगा। चलो आगे देखो, देखो अगला जो सवाल है उसको देखिए, ये क्या कहना चाह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12 15 और 21 का भाग देने पर, 12 15 और 21 का भाग देने पर 11 14 और 17 शेष बचता है। देखो देखें, 12 का भाग देने पर, 15 का भाग देने पर 21 का भाग देने पर, इसमें 11 शेष बच गया, इसमें 14 शेष बच गया, इसमें 17 शेष बच गया। देखो देखिए क्या हुआ, इसमें तो एक कम, इसमें भी एक कम, लेकिन इसमें 4 कम, ये लो जी माथा पच्ची हो गई। अब तो ये गड़बड़ काम हो गया जी। अब की बार कंडीशन क्या ही है कि भाई, अब पहले जो सवाल थे उनमें डिफरेंस सेम आ रहा था, लेकिन अब की बार डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस सब में अलग अलग है। अब डिफरेंस अलग अलग है तो इलाज क्या है, डिफरेंस अगर अलग अलग है तो फिर उसका इलाज क्या है, वो इलाज देखना आपको। तो देखो तसल्ली से देखना, हड़बड़ाना नहीं है, प्यार से देखिए। आप ये बताओ 12 का भाग देने पर 11 शेष बच रहा है, 12 का भाग देने पर 11 शेष बच रहा है, संख्या बताओ देखो। तो मान लीजिए हमने एक बार ही भाग गया, 12 गम 12, 12 और 11 33, सॉरी 12 11 23, इसका संख्या 23 हो सकती है, संख्या क्या हो सकती है 23, समझ रहे हो ना। अरे भाई साहब 12 का भाग देने पर शेष कितना बचा रहा है 11 शेष, तो हमने मान लिया भाग एक बार गया होगा, तो 12 गम 12, 12 और 11 23, ठीक है। आप कहोगे 2 बार भी तो जा सकता है, ऐसे क्या बात कर रहे हो, अरे भाई 2 बार जाएगा तो 12 और बढ़ जाएगा, तो 23 और 12 35, 35 और 12 47, 47 और 12 59, 59 12 71, 71 12 83, ऐसे चलता चलता चला जाएगा कि नहीं जाएगा।
ये सारी संख्या ऐसी हैं जो ये इस बात को मानती है कि 12 का भाग देने पर 11 शेष बचेगा। फिर 15 का भाग देंगे तो 14 शेष बचेगा, ध्यान से देखना। तो 15 एकम 15, 15 और 14 29। इसी की तरह चेक किया, 15 का भाग देने पर 14 शेष पर, अलग अलग डिफरेंस के लिए कैसे करना है वो बता रहा हूं, अब ध्यान रखना। तो 15 का भाग देने पर 14 शेष बच रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए एक बार गया, 15 एकम 15 और 14 29, 29 आ गया। ये आप ये कह सकते हो भाई आगे भी तो संख्या आ सकती है, तो 2 बार भी जा सकता है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, एक बार ही कैसे मान लीजिए। तो 15 15 बढ़ा दे दो, 29 और 15 44, 44 और 15 59, 59 और 15 74, 74 और 15 89, 89 15 104, ऐसे करते करते चले जाएंगी चीजें, ठीक है। अच्छा, तो देखिए 21 वाले में क्या हो जाएगा, 21 का भाग देने पर 17 शेष बचते, तो 21 एकम 21 और 17 38, 38 और 21 59, 21 21 जोड़ेंगे, 59 और 21 80, 80 और 21 101, ऐसे चलता चलता चला जाएगा। पहले तो देखो इनमें कोई सब में सेम आ रहा है क्या कोई संख्या, क्लियर है बात। बाकी इन सवालों को ऑप्शन से करेंगे, वो सबसे ज्यादा बेटर रहेगा, तो ऑप्शन में आएंगे तब मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। क्लियर है बात। अब आप 59 को चेक कर लो, 59 में आप 12 का भाग देंगे, 12 चौक 48, 11 शेष बच जाएगा, 11 ही मांग रहा था वो। 15 का भाग देंगे तो 15 चौक 60 ज्यादा हो जाएगा, तो 15 × 45, 14 शेष बच जाएगा। 21 का देंगे तो कितनी 42, 17 शेष बच जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। तो देखो इनकी जो संख्या आ गई वो कितनी आ जाएगी 59, अतः वह संख्या। अब देखो ये ना तो एलसीएम है ना एचसीएम, ध्यान रखना, ना तो एलसीएम और ना एचसीएफ है, और संख्या कौन सी आ जाएगी 59 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, हाँ तो लेते हैं अगला सवाल। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 7 11 15 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 6 और 5 शेष बचता है, 1 6 5 शेष बचता है। तो कैसे बचेगा, ध्यान से देखिए एक बार। 7 का भाग दिया, 11 का भाग दिया, 15 का भाग दिया, तो 1 6 और 5 शेष बचेगा। देखो इसमें 6 की कमी, इसमें 5 की कमी और इसमें 10 की कमी, इसका मतलब सारे अलग अलग हो गए, सबके सब अलग अलग हो गए। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखो ये सवाल मेरे बनाए हुए हैं, बाकी जो एग्जाम के सवाल आएंगे उनमें ऑप्शन से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन प्रोसेस सीखना है आपको। 7 का भाग देने के बाद 1 शेष बचेगा, 7 एकम 7, 7 और 1 8 हो जाएगा। 7 का भाग दे रहे हो तो 7 7 बढ़ाते चले, 8 7 15 और 7 22 और 7 29 और 7 36 और 7 43 और 7 50 और 7 57 और 7 64, ऐसे करते करते आगे चले जाएंगे, ठीक है। आप 7 का भाग किसी में भी दीजिए 1 शेष बचेगा। 11 का भाग देने पर 6 शेष बच रहा है, तो देखो 11 11 6 17, फिर 11 जोड़ते जाए, 17 11 28 और 11 39 और 11 50 और 11 61 11 67, ठीक है। एक बार 7 से लेकर 11 बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो और आगे बढ़ा लेंगे। फिर 15 का भाग देने पर 5 शेष बच रहा है, तो 15 15 और 5 20, 20 और 15 35, 20 और 15 35, 35 और 15 50 और 15 65। देखो देंगे कोई कॉमन की संभावना बैठ रही है क्या, मेरे को लग रहा है 50 आ गया इस तीनों में, तो संख्या कौन सी हो गई 50 हो गई। आप चेक करो देखिए 50 के बारे में, 50 में 7 का भाग देने पर, 11 का भाग देने पर, 15 का भाग देने पर कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 18 11 13 और 17 का भाग देने पर, 18 13 और 17 का भाग देने पर क्या शेष बच रहा है 10 9 और 15 शेष बच रहा है। देखो बिल्कुल भी हड़बड़ाए नहीं, 18 वाले के लिए चेक करते हैं। 18 में 18 और 10 28, 28 18 जोड़ते जाए, 28 और 18 कितना हो जाएगा, कहीं को जोड़ने में जो रहा होगा ना। 28 और 18 कितना हो जाएगा बताओ, 46 और 18 64 और 18 82 और 18 100 और 18 118। फिर 13 का भाग देने पर 9 से 13 और 9 22, 22 और 13 35, 35 और 13 48, 48 13 61, 61 और 13 74,
74 13 87, 87 13 100, ये 100 कॉमन सा लग रहा है इसलिए एक बार छोड़ देता हूँ। फिर 17 17 17 15 32, 32 और 17 49, 49 17 66, 66 17 83, 83 17 100, ये लो जी मिल गया 100। अब ये मत सोचना संयोग बस आ गए, पिछले में 50 है में 100, अगले सवाल में 150 आ जाएगा। कभी ऐसे ट्रिक बना दो कभी, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी मौजूद है यहाँ पर, इसलिए ऐसा सोच लेते हैं कई बार वो लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला सवाल। अगला जो सवाल है वो बोल रहा है कि 6 12 18 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 6 12 और 18 का भाग देना। देखो जी ध्यान से देखना, पूर्ण वर्ग में तो वर्गमूल कंप्लीट निकले, पहले तो एलसीएम ले लेते हैं। 18 ले लिया मान लो, अब इस 12 को पूछो भाई तेरे पास क्या है जो इसके पास नहीं है। इसके पास कह रहा है 6 गुणा 2, तो 6 तो इसके पास है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 और ले लेते हैं, एक्स्ट्रा वाला 2। ठीक है, क्योंकि 6 के अलावा 6 के अलावा इसमें तो 3 है, 6 के अलावा इसमें कितना है 3, जबकि तो 2 इसके पास था 2 ले लिया, 6 इसके पास है, तो 18 दूनी 36। 36 तो मेरे को पूर्ण वर्ग संख्या लग रही है, वर्गमूल कंप्लीट निकल रहा है नहीं निकल रहा है, वर्गमूल कंप्लीट निकल रहा है, इसमें कोई गुणा करने की जरूरत नहीं है, वही है। अब आप कहोगे कि साहब ये तो 36 आ गया वर्गमूल कंप्लीट निकलने वाली संख्या, लेकिन मान लो अगर वर्गमूल कंप्लीट नहीं होता तो वर्गमूल कंप्लीट नहीं होता तो आप वर्गमूल कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास आ जाता मान लो 90 और वर्गमूल कंप्लीट नहीं है इसका, ठीक है, तो आप क्या करते, आप ये करते भाई जिसका वर्गमूल कंप्लीट है उसको ले लो 9 गुणा 10। अब ये जो 10 बच गया, 10 को आप 2 गुणा 5 लिख लेते हैं। अब इसका जोड़ा कंप्लीट करने के लिए इसको 2 से इसको 5 से गुणा करना, यानी 5 दूनी 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो 10 से और गुणा करते, 10 से गुणा करते थे तो कितना आ जाता 900 आ जाता। समझ गए बात को, ऐसे वर्गमूल कंप्लीट करना है अगर जोड़े नहीं बन रहे हैं तो। समझ गए बात को, अच्छा चलो ये आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अब थोड़ा सा इसे एडवांस लेवल के सवाल अगली क्लास में हम लेंगे, तब तक आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।